नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिफाई के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म स्कूल एडमिशन, पेरेंट काउंसलिंग और स्कूलों की इन्फॉर्मेशन देता है। तो आज हम आपके सामने अपनी पहली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको कानपुर और उसके 20 बेस्ट स्कूलों के बारे में बताएंगे। कानपुर इंडिया के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक मेन इंडस्ट्रियल टाउन है। यह शहर गंगा नदी के दक्षिण यानी कि साउथ पर बसा हुआ है। यह वो शहर है जिसे दुनिया के लेदर हब या भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर अपनी एजुकेशन और कई अद्भुत स्कूलों के लिए भी मशहूर है। अब हम आपको कानपुर के 20 बेस्ट स्कूलों की लिस्ट देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जिस स्कूल का नाम आता है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। स्मार्ट क्लासेस, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, साइंस पार्क जैसे तमाम फैसिलिटीज से सुसज्जित ये स्कूल इस मोटिव के साथ एस्टैब्लिश किया गया था जिसके जरिए स्टूडेंट्स का न सिर्फ कैरेक्टर, मोरल और एकेडमिक डेवलपमेंट हो सके बल्कि साथ ही साथ वो दुनिया भर के चैलेंजेस का सामना कर सकें। एकेडमिक्स के साथ इस स्कूल में बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी एडिशनल अटेंशन दिया जाता है। ये सारी बातें मिलकर इस स्कूल को बेस्ट स्कूलों की लिस्ट में से एक बनाती हैं। अब अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो हम आपको बता दें ये स्कूल एक एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम लेने के बाद ही स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। अगला स्कूल है मंटोरा पब्लिक स्कूल कानपुर। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड म्यूजिक लैब, मल्टीमीडिया रूम्स, किड्स जोन, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के साथ स्विमिंग पूल की फैसिलिटी लिए हुए 3.2 एकर्स में फैले इस स्कूल को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने में सक्षम हो सके। ये इंस्टीट्यूट बच्चों को इंटेलेक्चुअली अवेयर करने के साथ एक वेल इंटीग्रेटेड यूथ बनाने के मोटिव को फॉलो करता है। यहाँ स्टूडेंट्स को वैकेंट सीट्स पर एडमिशन दिया जाता है। इस लिस्ट में अगला स्कूल है मर्सी मेमोरियल स्कूल, जिसकी स्थापना 1983 में सुश्री मर्सी रॉबर्ट्स की स्मृति में उनकी बहन श्रीमती सोफिया शुक्ला द्वारा किया गया था। इसका परिसर 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और वर्तमान में लगभग 4000 स्टूडेंट्स और लगभग 500 टीचर्स हैं। मर्सी मेमोरियल स्कूल कानपुर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, बड़े खेल का मैदान, अच्छी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी, आउटडोर स्टेज, बास्केटबॉल कोर्ट, संगीत कक्ष और अन्य कई सुविधाएं हैं। आज मर्सी मेमोरियल स्कूल कानपुर के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक है। यह स्कूल छात्रों को प्रवेश परीक्षा के अधीन भर्ती करता है और इसकी प्राथमिक कक्षाओं की फीस 42,000 रुपये है। लिस्ट में अगला स्कूल है मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल कानपुर। इस स्कूल की स्थापना 1955 में क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी द्वारा की गई थी। स्कूल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक व्यक्ति के रूप में पहचानना और उसके पूरे कैरेक्टर का विकास करना है। स्कूल की विशेषताएं इसके वाईफाई सक्षम परिसर, पूरी तरह से वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल और सभागार, अच्छी तरह से बनाए गए खेल के मैदान और खेल सुविधाएं, हर तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी और उच्च तकनीक प्रयोगशालाएं हैं। स्कूल अपने छात्रों को परिवहन की सेवाएं भी प्रदान करता है। इनकी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन है और यह नर्सरी के लिए 33,000 का शुल्क लेता है। इस लिस्ट में अगला नाम है सेठ हमार जयपुरिया स्कूल कानपुर, जो कि नंबर 16 पे है। इस स्कूल का उद्देश्य एक नई पीढ़ी को जिम्मेदार सामाजिक लीडर के रूप में तैयार करना है, जो कि 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और सामान्य से अधिक क्षेत्रों को पार करने के लिए विश्व में बड़े पैमाने पर मदद करेगा। परिसर 2 एकड़ में डिजिटल रूप से सुसज्जित एसी कक्षाओं, बहुउद्देशीय हॉल, एवी रूम, एम्फी थिएटर, शिक्षाविदों के लिए अलग प्रयोगशालाओं के साथ फैला हुआ है। स्कूल सह पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे कि कला, संगीत, नृत्य, योग आदि का आयोजन भी कराता है। उसके साथ ही साथ चिकित्सा सहायता की व्यवस्था, परिसर की सीसीटीवी निगरानी और जीपीएस सर्वेलांस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं का भी संचालन करता है। यह स्कूल हर साल अक्टूबर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करता है। आइए अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले स्कूल की तरफ। अगला स्कूल है सेंट थॉमस स्कूल कानपुर। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यह स्कूल अपनी स्थापना के बाद से ही आदर्श स्वरूप के साथ चरित्र निर्माण को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस स्कूल की अनूठी विशेषताओं में मूल्य आधारित शिक्षा, लाइब्रेरी, किंडरगार्टन के छात्रों के लिए बच्चों का पार्क, विभिन्न प्रयोगशालाएं और बहुत कुछ शामिल है।
स्कूल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में केवल खाली स्थानों के अनुसार प्रवेश देता है। नर्सरी के लिए स्कूल लगभग 27,000 की फीस लेता है। नंबर 14 पे आता है एलन हाउस खलासी लाइन। इस स्कूल की स्थापना सुपर हाउस फाउंडेशन एलन हाउस सुपर हाउस ग्रुप द्वारा की गई थी। इसने छात्रों को उनके बौद्धिक और व्यवहारिक कौशल से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, जो कि एक फिक्स्ड और प्रॉमिसिंग फ्यूचर का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। एलन हाउस अपने बुनियादी ढांचे जैसे विशाल कक्षाओं, अच्छी तरह से इक्विप्ड लैब, असेंबली हॉल, परिवहन सुविधाएं, पुस्तकालय, ई लर्निंग, स्विमिंग पूल और विभिन्न अन्य खेल सुविधाओं के लिए जाना जाता है। स्कूल की अपनी पत्रिका है जो यहाँ के छात्र स्वयं संगठित, संपादित और प्रकाशित की जाती है और छात्रों को शिक्षित करने के लिए शैक्षिक भ्रमण भी करती है। स्कूल एक प्रवेश शुल्क के अलावा शुरुआत के लिए 20,000 के आसपास का शुल्क लेता है। लिस्ट में अगला स्कूल है पूर्वांचल विद्या निकेतन स्कूल। इस स्कूल का उद्घाटन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 1991 में किया गया था। स्कूल परिसर 6 एकड़ में फैला है और वर्तमान में स्कूल में लगभग 2200 छात्र हैं। स्कूल अपने अद्वितीय बुनियादी ढांचे जैसे एक चतुर्भुज, स्मार्ट कक्षाओं, 2 पुस्तकालयों, 2 शिक्षण संसाधन केंद्रों, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न लैबोरेटरीज, छात्रावास सुविधाएं, उच्च मानक खेल सुविधाओं और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं के साथ प्रसिद्ध है। स्कूल केवल खाली स्थानों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देता है। नंबर 12 पे है स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल कानपुर। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबंधित स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल एक सुशिक्षित स्कूल है। स्कूल में विभिन्न सुविधाएं हैं जिनमें वाईफाई सक्षम परिसर, विशाल कक्षाएं, एक अच्छी तरह से स्टॉक की गई लाइब्रेरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मल्टीमीडिया आदि के अलग अलग लैब, एवी रूम भी शामिल हैं। इसमें एक विशाल बहुउद्देशीय हॉल, उन्नत इंडोर और आउटडोर खेल उपकरण और आवश्यकताओं के साथ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी हैं। स्कूल छात्रों के बीच विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों और यहाँ तक कि जीवन कौशल को भी प्रोत्साहित करता है। इस स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया हर साल अक्टूबर महीने में शुरू होती है। हमारा अगला स्कूल है चिल्ड्रन स्कूल कानपुर। सुश्री अनुराग विज द्वारा 1989 में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल की नींव रखी गई थी। स्कूल का एक केयरिंग और एक्साइटिंग एनवायरनमेंट है ताकि हर छात्र अपने इंटेलिजेंस का सही उपयोग कर पाए। स्कूल में एवी रूम, स्मार्ट क्लासरूम, एक बड़ा खेल का मैदान और विभिन्न अन्य सुविधाएं हैं जो एकेडमिक्स और को करिकुलम दोनों में सहायता करती हैं। इस स्कूल की प्रवेश परीक्षा हर साल दिसंबर के महीने में शुरू होती है। 10वें नंबर पे आता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। यह स्कूल जीडी गोयनका ग्रुप का एक हिस्सा है जो शिक्षा और जीवन में गुणवत्ता के क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए प्रमुख शैक्षिक सेटअप है। विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ बेंचमार्क इस स्कूल का ही गया है और इस इंस्टीट्यूशन का मूल आधार शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आदर्श वाक्य के साथ स्थापित किया गया था। परिसर और बुनियादी ढांचे में छात्रावास सुविधाएं, छात्रों के लिए सुरक्षा, पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधाएं, हाई स्टैंडर्ड और स्वच्छता का एक कैफेटेरिया, आईटी, रोबोटिक्स, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं, विशाल सभागार जैसे विभिन्न प्रयोगशालाएं शामिल हैं। स्मार्ट कक्षाओं से लेकर कई खेल और जिम सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगला स्कूल है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप शिक्षा केंद्र, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप फाउंडेशन द्वारा 1990 में स्थापित किया गया था। इस स्कूल में वर्तमान में लगभग 2600 छात्र हैं। स्कूल में व्यापक सुविधाएं हैं जिनमें फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि के लिए खेल सुविधाएं शामिल हैं। यहाँ को करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे एरो मॉडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कराटे, कला के विभिन्न रूप, नृत्य और संगीत के साथ साथ फोटोग्राफी की भी शिक्षा दी जाती है। स्कूल में छात्रों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा केंद्र भी है। 8वें नंबर में आता है डीपीएस आजाद नगर। यह कानपुर में एक और स्कूल है जो डीपीएस सोसाइटी का एक हिस्सा है और इस स्कूल का उद्देश्य हर छात्र को अपनी क्षमता की खोज करने और विकसित करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं में एक पुस्तकालय, विभिन्न प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिस्पेंसरी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आधुनिक खेल सुविधाएं और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल एसी क्लासरूम की सुविधा भी देता है। प्रवेश प्रक्रिया हर साल दिसंबर में शुरू होती है।
नंबर 7 पे आता है मेथोडिक्स हाई स्कूल कानपुर। वर्ष 1876 में मिस इजाबेल थॉर्बन द्वारा स्थापित मेथोडिक्स हाई स्कूल एक को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है और वर्तमान में 2500 छात्रों के लिए उपलब्ध जगह है। यह स्कूल स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को उन्नत शिक्षा प्रदान करता है। वाईफाई सक्षम परिसर, एवी लर्निंग सपोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी, विभिन्न प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, शैक्षिक पर्यटन और हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। छात्रों की रिक्तियों पर भर्ती की जाती है। अगला स्कूल है सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल कानपुर। बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1899 में इस स्कूल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य न केवल लड़कियों को शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि उन्हें एक मजबूत चरित्र विकसित करके एक अभिन्न व्यक्ति बनाने में भी मदद करता है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में एयरी क्लासरूम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब्स, जूनियर छात्रों के लिए 2 अलग-अलग कंप्यूटर लैब्स, पुस्तकालय, बास्केटबॉल कोर्ट और कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं। स्कूल में छात्राओं में छिपी अतिरिक्त प्रतिभा को पोषित करने के विभिन्न क्लब भी हैं। इसका प्रवेश हर साल सितंबर में शुरू होता है। 5वें नंबर पे आने वाला स्कूल है श्रीलिंग हाउस स्कूल। सह शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल होने के नाते स्कूल कक्षा और एनर्जेटिक स्पोर्ट्स के अनुशासित दायरे में पूरा विकास और मजबूत नैतिक आधार प्रदान करने का प्रयास करता है। इस स्कूल के 2 ब्लॉक हैं, सीनियर और जूनियर विंग। स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं में डिजिटल क्लासरूम्स, मल्टीमीडिया कंप्यूटर लैब, फैशन डिज़ाइनिंग लैब, मैथ्स लैब और उसके साथ ही साथ कई और लैब्स शामिल हैं। इस स्कूल की प्रवेश परीक्षा हर साल सितंबर में शुरू होती है। अगला स्कूल है जैन इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल का संचालन श्री नाथ जी एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा किया गया है। यहाँ का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को ऐसा कौशल प्रदान किया जाए कि वह विश्व स्तरीय नागरिक बन सके। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रसिद्ध प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, डाइनिंग हॉल, शिशुशाला और स्टडी क्लब भी शामिल हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर और खेल सुविधाओं में तैराकी, नृत्य, संगीत, थिएटर, मीडिया कौशल आदि भी शामिल हैं। यहाँ छात्रों को रिक्त पदों पर भर्ती किया जाता है। नंबर 3 पर आता है सर पदमपत सिंघानिया शिक्षा केंद्र। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को दुनिया को एक बेहतर और न्यायपूर्ण जगह बनाने के लिए तैयार करना है। स्कूल में विभिन्न सुविधाओं में स्मार्ट क्लासरूम्स, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं, वनस्पति उद्यान, पुस्तकालय, टेनिस कोर्ट, कैफेटेरिया और परिवहन सुविधाएं भी शामिल हैं। यह संगीत, नृत्य, योग, कला आदि जैसे पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ हर साल दिसंबर में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। अगला स्कूल जो कि नंबर 2 पे आता है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर कानपुर। डीपीएस समाज का एक हिस्सा होने के नाते स्कूल का मोटिव यह है कि सारे बच्चे अपने टैलेंट के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें। यह कानपुर के 2 सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स, 5 अलग अलग लैब्स, इन्फर्मरी, लाइब्रेरी और कैफेटेरिया इत्यादि भी शामिल हैं। यह संगीत, नृत्य, कराटे जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी समर्थन करता है, जिनमें जिम सहित कई इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं भी शामिल हैं। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया हर साल दिसंबर में शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। जी हाँ, नंबर 1 पे है सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल कानपुर। इस स्कूल की स्थापना की नींव दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। इस स्कूल का मेन मोटिव उन बच्चों को पोषित करना है जो संतुलित इंसान के रूप में विकसित होंगे। इस स्कूल में लगभग 2600 छात्र पढ़ रहे हैं। इसमें स्मार्ट क्लास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, लाइब्रेरी, बॉटैनिकल गार्डन, इन्फर्मरी कैंटीन, बुक स्टॉप और विभिन्न खेल सुविधाओं सहित लगभग 150 शिक्षक हैं। स्कूल एक प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम के मूल्यांकन के बाद ही छात्रों को एडमिशन देता है। तो ये थे कानपुर के 20 बेस्ट स्कूल। ऐसे ही स्कूलों से जुड़ी हुई रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।